हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी हर पल तुम्हें याद करते हैं और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। उमाकांत! उमाकांत भैया! उमाकांत! तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी। तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। दीदी! 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 अरे रुको, ये विधवा आश्रम है बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अपनी दीदी से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? दीदी! गोपी, दीदी! गोपी, दीदी! मेरे भैया, दीदी! कैसे हो तुम? तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी हर पल तुम्हें याद करते हैं और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। जाओ सुकन्या, तुम्हारे अपने तुम्हें लेने आए हैं। ये देखकर सुनकर यहाँ की बाकी औरतों को ये आशा तो हो गई कि कभी न कभी उनका भी कोई अपना उन्हें लेने आएगा। तुम जाओ, आश्रम के नियमों का जवाब मैं दूंगी। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए
कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है, जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी माँ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक, क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। तेज दौड़ाओ और तेज भगाओ इस घोड़े को तांगे वाले। उमाकांत अकेला उन 4 लठेतों से कैसे लड़ेगा? हे देवा, घोड़ा क्यों रुक गया गोपी? लक्ष्मण और उसके साथियों ने हमारा तांगा यही रोका था दीदी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत, उमाकांत भैया, उमाकांत, तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी। तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। अपनी किताबें तक नहीं संभाल सकता। गोपी, गोपी, जल्दी आओ। गोपी घर में नहीं है, वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर खेल रहा होगा या उमाकांत के घर पे बैठा होगा। अरे वो वहाँ भी नहीं है, मैं वहाँ देख कर आई हूँ। उमाकांत के घर में तो ताला लगा है। ताला लगा है? जरूर दोनों कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे दोनों? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गोपी भैया, इस वक्त मेरे लिए तुम माँ और पिताजी की जगह हो। मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी नई जिंदगी में मैं तुम्हारे मुंह से
माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहना। आखिर तुमने दो दिलों को मिला ही दिया मालिक। साबित कर दिया तुमने कि लोग तुम्हें ऐसे ही रहमदिल नहीं कहते। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसका उद्धार हो ही जाता है मालिक। जब भक्त तुम्हें संपूर्ण समर्पित करता है उसका उद्धार तुम करते ही करते हो। और जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है उसका तुम आदर करते हो, कद्र करते हो उसके प्यार की, और उस प्यार को आशीर्वाद भी दे देते हो। अरे बंद करो ये रोना धोना। कितनी देर हो गई है, गोपी अब तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया होगा। गोपी, गोपी, कहाँ गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? बोलना कहाँ था? मैं उमाकांत और दीदी के साथ था। दीदी, दीदी के साथ? कहाँ है दीदी? कहाँ है सुकन्या? दीदी और उमाकांत ने शादी कर ली पिताजी। शादी कर ली तो तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं आई? दीदी की चिट्ठी मिलते ही जब मैं उमाकांत के साथ दीदी को मिलने जा रहा था तब लक्ष्मण ने हमें रोका। उसने और उसके साथियों ने उमाकांत को बहुत मारा। उमाकांत भैया बच तो गए, लक्ष्मण जैसे लोग दीदी को तकलीफ देंगे ये सोचकर दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? जिन्होंने मेरी बेटी का जीना हराम किया है मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, रुक जाइए। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, बाबू को रोको गोपी। पिताजी मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। रुक जाइए। पिताजी, उन्हें रोको। पिताजी, लक्ष्मण लक्ष्मण आ रहा। छुप के क्यों बैठा है? आज तुझे मजा चखाता हूँ। आज आ रहा। चल बबुया चल। कौन है रे? मैं हूँ। अरे काका जी आप? अरे ऐसी कौन सी तड़प मेरे लिए पैदा हो गई आपके दिल में काका जी जो आज मेरे घर तक पहुंच गए? नालायक! क्या कर रहे हैं काका जी? काका जी वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। रुक जाइए काका जी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आप गलत कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ। अपने इस नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाप होने के नाते इसकी काली करतूतों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी इसे पूछा है कि 4-4 लठतों के साथ गांव में क्यों घूमता है?
क्या आपने इसे कभी बताया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव इसकी जागीर नहीं हो जाती? कभी इसे समझाया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव की लड़कियों को छेड़छाड़ करने का ठेका नहीं मिल गया इसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बयान कर रहा हूं सरपंच जी, सच बयान कर रहा हूं। आपके इस कपूत ने एक दिन मेरी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे साथ रहोगी तो फूलों की तरह रखूंगा तुम्हें। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। उमाकांत के सपने देखती हो ना, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरी बेटी के सपनों को आग लगाने के लिए इस नालायक ने उमाकांत का सिर फोड़ा और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सुकन्या से शादी करना चाहता था, मेरी बेटी को दुखी करना चाहता था। ये सरपंच जी, आपसे कह देता हूं, अगर आपके इस प्यारे बेटे ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साईनाथ, क्या देख रहे हैं आप? एक पिता का क्रोध देख रहा हूं, अपनी बेटी के लिए तड़पने वाले बाप को देख रहा हूं, जो अपनी बेटी पर किया हुआ अन्याय दूर करना चाहता है, अपनी बेटी को प्यार ममता देना चाहता है, उसे सुरक्षा देना चाहता है और समाज को बताना चाहता है कि अब वो अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महासापति, अब तक वो दुविधा में था, डरता था समाज से। अपनी बेटी के लिए उसका जो कर्तव्य है वो पूरा करे या ना करे, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहता है, उसका हित चाहता है। एक बाप बाहर से नारियल की तरह होता है और अंदर से फूल की तरह कोमल होता है। बेटी के लिए बाप का दिल सदा तड़पता रहता है। बेटी ससुराल जाकर भी मायके की तरफ देखती रहती है और बाप ससुराल गई हुई बेटी की खुशहाली जाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। यही बाप आज अपनी बेटी के लिए, उसके सुख के लिए पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। सबका मालिक एक। पिताजी, हाँ, इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप
अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए। वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ माँ। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ काका जी, बहन के पास गया था कोपरगांव। कोपरगांव? कहाँ है कोपरगांव? शिरडी के पास। शिरडी के? क्या तुम शिरडी के बाबा को जानते हो? नहीं, मैं तो कभी शिरडी नहीं गया। पिताजी, 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 पिताजी। अरे, किसका खत है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तुम बताओ माँ, किसका हो सकता है? कहीं तुम्हारी दीदी का तो नहीं? आपने कैसे पहचाना? मतलब सचमुच सुकन्या का खत है? मेरी बेटी सुकन्या का खत है गोपी? हाँ पिताजी, दीदी ने खत भेजा है। सुना तुमने उषा? सुकन्या बेटी का खत आया है। मालिक पर आस्था रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान जब ये सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तब उसे साक्षात्कार होता है कि मालिक ने उसके लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। गोपी, ये खत मुझे दे दो। हाँ, पहले मैं पढ़ूंगा। तो फिर ऊंचे पढ़ो, हम भी सुनेंगे। हाँ। तीर्थ रूप पिताजी और माँ, सुकन्या का आपको शत शत प्रणाम। मैंने खत भेजा है, इसलिए नाराज ना होइए। आपको बिना बताए मैं घर से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है, आप नाराज हैं मुझसे। नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तुम पर। हाँ, क्रोधित जरूर हूं, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। आगे पढ़ो। फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने लिए भी और उमाकांत के लिए भी, और हमारी घर गृहस्थी और घर परिवार के लिए भी। माँ, पिताजी, हमें आशीर्वाद देंगे ना आप? मैंने सुकन्या को कितने कष्ट दिए, फिर भी वो मुझे माँ का सम्मान दे रही है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अभी अभी मैं और उमाकांत शिव बाबा के दर्शन करने गए थे। सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, सुकन्या, सुकन्या। मैंने शिव बाबा से अपने गोपी भैया के लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे गोपी भैया जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे माँ, पिताजी के साथ मेरा और उमाकांत का भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। आपके आशीर्वाद चाहने वाली आपकी बेटी सुकन्या। पिताजी। हाँ। इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती
तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए। वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। गांव ने नहीं, मैंने ठुकराया है उसे। उसके जन्मदाता ने, उसके पिता ने। लेकिन अब जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। शिवजी के मंदिर में मेरी आंखों के सामने थे सुकन्या और उमाकांत। मैंने नहीं पहचाना। कितनी बड़ी सजा दी है मां सप्तशृंगी ने मुझे। सुकन्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि वो शिव मंदिर तो गई लेकिन वणी नहीं आई। गोपी उषा, आज से बल्कि अभी से हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहेगा। मैं दरवाजा खुला रखकर सुकन्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे घर का, हमारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, सदा खुला रहेगा। दिया बुझा दो सुकन्या। नहीं। क्यों? सोना नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खत तो लिख दिया है ना तुमने? स्वयं तो जाकर नहीं मिली ना। वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बड़ों द्वारा किया हुआ अपमान हमें अपमान मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर तुम घर से क्यों भाग गई थी? अपमान की वजह से नहीं भागी थी। मेरे कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। पिताजी की दुविधा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। गांव में उन्हें सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेरे अस्तित्व के साथ कई सवाल खड़े हो रहे थे और अपने अस्तित्व को मिटाने का धैर्य मुझ में नहीं था। इसीलिए मैं आश्रम चली गई। लेकिन माँ को, पिताजी को, गोपी को और तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। अब भी दिल में यही सवाल है कि खत पढ़कर पिताजी को क्या लगा होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर हो गए थे। यदि वो मेरे कारण अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो मैं अपने आप को पापी समझूंगी। हमें शिव मंदिर से वणी जाना चाहिए था। माँ, पिताजी और गोपी से मिलना चाहिए था। एक दिन जरूर जाएंगे। एक दिन? वो दिन कब आएगा? जब तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी। विश्वास प्यार है, विश्वास समर्पण है और विश्वास त्याग भी है। विश्वास में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मैं तुम, बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए जिस रिश्ते में, जिस नाते में विश्वास होता है, वो नाता, रिश्ता अभंग होता है, कभी नहीं टूटता। जहां दरार है वहां विश्वास नहीं होता।
हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दरार नहीं हो सकती। विश्वास इंसान के कर्तव्य का आईना है। किसी का विश्वास पात्र बनना, विश्वास के लायक बनना आसान बात नहीं है। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा बन जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, जय सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। तुम्हारी कृपा अपरंपार है माँ। तुम दयालु हो, इसीलिए तो मेरी बेटी मुझे दिखाई दी, परंतु मैं अभागा, उसे मिल भी नहीं सका। तुमने उसे सकुशल रखा है माँ। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं शिवजी के मंदिर गया था, लेकिन बाबा के दर्शन होकर भी मेरा मन अशांत रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मां? मैं क्यों बार बार विचलित हो रहा हूं? इसका कारण कहीं सुकन्या पर किया गया अन्याय तो नहीं मां? मैं कब अपनी बेटी से मिल सकूंगा मां? कब मुझे मन शांति मिलेगी मां? कब कब? प्रणाम मां। मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। माँ! 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 अब मैं शिरडी के बाबा को कहां ढूंढूं माँ? नमस्कार काका जी। नमस्कार दुबेलाल जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ काका जी, बहन के पास गया था कोपरगांव। कोपरगांव? कहाँ है कोपरगांव? शिरडी के पास। शिरडी के? क्या तुम शिरडी के बाबा को जानते हो? नहीं, मैं तो कभी शिरडी नहीं गया। चलता हूँ काका जी। अरे ध्यान से ना, इतनी बड़ी मेज आपको दिखाई नहीं दी। मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? माँ सप्तशृंगी ने शिरडी के बाबा से मिलने को कहा है। कोई साधु संत है क्या? पता नहीं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। कब आपके दर्शन होंगे शिरडी के बाबा? कब दर्शन होंगे? इंसान अगर सच्चे दिल से किसी संत महंत के दर्शन करना चाहता है, तो संत महंत या खुद मालिक भी इंसान की इच्छा पूरी कर देता है। जिसके मन में आस्था नहीं है,
भक्ति नहीं है। बस कहने के लिए मालिक के, संत के दर्शन करना चाहता है। उसे मालिक के दर्शन होते हैं क्या? नहीं होते। संतों महंतों की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे उनके दर्शन कर सकता है? बुलावा आता है, तभी तो इंसान मालिक के दर्शन करने जाता है। और उसे दर्शन भी तभी होते हैं जब बुलावा आता है, नहीं तो दर्शन नहीं होते। मालिक दयालु है। जब वो किसी को बुलावा भेजता है तब बुलावे के साथ साथ मार्गदर्शक को भी भेजता है। सबका मालिक एक। हे भगवान, मेरी माँ, पिताजी और गोपी भैया को सदा सुखी रखना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सुकन्या, तुम परेशानी नजर आती हो। बच्ची को अपने माँ बाप की याद आ रही है ना? आप यहाँ कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बच्चे। लेकिन पल भर पहले तो आप यहाँ नहीं थे। मैं इससे पहले भी था, इस पल भी हूँ और इसके बाद भी रहूंगा। नई नई शादी हुई है ना बच्चे, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हो ना तुम दोनों। आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। तुम चाहे कहीं भी हो, मुझसे पास या दूर, मैं सब देखता हूँ। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बाबा। तुम दोनों की तीर्थ यात्रा तब सफल और संपूर्ण होगी जब तुम शिरडी में जाकर मालिक के दर्शन करोगी। तुम दोनों का भला हो। कहाँ गए वो फकीर बाबा? ढूंढो ढूंढो। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इंसान अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उसके दर्शन कर सकता है। जब संपूर्ण समर्पण होता है तब इंसान का रोम रोम मालिक को पुकारने लगता है। तब मालिक का साक्षात्कार हर दिशा में, हर कहीं, हर पल होता रहता है। अरे किसी से पूछो तो सही। क्षमा कीजिए, यहाँ अभी अभी एक फकीर आए थे। फकीर यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आए थे। हमने तो कोई फकीर को यहाँ नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो उस फकीर को देखा था। उन्होंने तो हमसे बातें भी की। हाँ, वो भ्रम नहीं था, वो साक्षात्कार था, बुलावा था। अब तो शिरडी आना ही होगा बेटी। सबका मालिक एक। साईं